नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। दिल्ली से एक दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। एक कार पर सवार 5 लड़कों ने एक लड़की की स्कूटी में टक्कर मारी और उसके बाद ये लड़की पहियों से उलझ गई कार के और 4 किलोमीटर तक ये बताया जा रहा है कि इस लड़की को घसीटा गया। अभी इस मामले में जांच होनी बाकी है। ये मामला कंझावला से सुल्तानपुरी तक घसीटा है। कंझावला में ये मामला हुआ और इस दौरान लड़की को काफी चोट लगी, उसकी मौत हो गई। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मसले पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली के कंझावला में एक लड़की का शव नग्न अवस्था में मिला। बताया जा रहा है कि कुछ लड़कों ने नशे की हालत में गाड़ी से उसकी स्कूटी में टक्कर मारी, फिर कई किलोमीटर तक उसे घसीटा। ये मामला बेहद भयानक है। मैं दिल्ली पुलिस को हाजिरी का समन जारी कर रही हूं। पूरा सच सामने आना चाहिए। तो ये पूरा मसला क्या है, इस पर डीसीपी आउटर हरिंदर सिंह से बात की हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में एक लड़की को कार से घसीटने का मामला सामने आया है। हालांकि इसमें बाद में लड़की की मौत हो गई थी। इस मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ जो डीसीपी आउटर हैं हरिंदर कुमार सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सर, जो ये पूरा मामला है, क्या मामला है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर जो अफवाह चल रही है उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। जहाँ पे किसी सेक्सुअल असॉल्ट की और मर्डर की बात हो रही है। ये एक फैटल एक्सीडेंट का केस है जिसमें कंझावला थाना, जो कि रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक कॉल आई थी कि किसी कार से कोई व्यक्ति खींचा हुआ जा रहा है। उसके बाद वहाँ की पुलिस ने कार नंबर से ऑनरशिप आइडेंटिफाई किया और उसके बाद कार के ऑक्यूपेंट्स को भी एप्रीहेंड किया। बातचीत में जो स्थिति स्पष्ट हुई वो ये था कि कार के एक स्कूटी के साथ सुल्तानपुरी के इलाके में एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद ये कार आगे कंझावला की तरफ गई थी, जिसमें विक्टिम जो स्कूटी पे थी वो ड्रैग होते हुए चली गई थी। बाद में हमने 5 लड़के जो कार में बैठे थे उन 5 को एप्रीहेंड किया हुआ है। उनकी इंटरोगेशन जारी है। विक्टिम 20 वर्ष की एक महिला थी जो स्कूटी पे थी और अपने घर जा रही थी। कार से एक्सीडेंट के बाद वो कार के नीचे आ गई और व्हील में फंसने की वजह से ड्रैग हो गई, जिसकी वजह से उनके बॉडी पे काफ़ी चोट आई। क्षत स्थिति में बॉडी थी और इस तरह के सोशल मीडिया में गलत खबर चलाई गई कि ये सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का मामला है, जबकि ये तथ्य से बिल्कुल ही परे है और हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये फैटल एक्सीडेंट है। सर, ये लड़के जो है कहाँ से आ रहे थे रात में और इनका प्रोफाइल क्या है? कौन है लड़की? लड़के मध्यम वर्गीय परिवार के हैं और उसी इलाके में ही रहते हैं। एक ड्राइवर है, दूसरा बैंक का क्रेडिट कार्ड बनाने का काम करता है, तीसरा हेयर ड्रेसर है, चौथा राशन दुकान चलाता है। तो शाम में ये लोग निकले हुए थे, गाड़ी से घूम के ये मोरथल तक गए थे और वहाँ से आने के बाद अपने अपने घर जाने की स्थिति में उस रास्ते से निकल रहे थे जहाँ से स्कूटी के साथ इनका एक्सीडेंट हुआ। तो सर, उनको मालूम नहीं चल पाया कि लड़की गाड़ी में फंसी हुई है या ये जानबूझकर गाड़ी को लड़की के साथ ले गए आगे? इस बात की संभावना बिल्कुल कम है कि उनको पता नहीं चला होगा। हालांकि उन्होंने अपनी दलील ये दी है कि कार के शीशे बंद थे और म्यूजिक काफ़ी हाई वॉल्यूम में था, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया। लेकिन हमने केस दर्ज करके इसका इन्वेस्टिगेशन जारी रखा हुआ है और उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करा रहे हैं कि जिससे ये पता चल सके कि क्या उसी समय ये ड्रंक थे। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। तो ये हैं डीसीपी आउटर हरिंदर कुमार सिंह, जो बता रहे हैं कि लड़की की दुर्घटना हुई, उसके बाद जो आरोपी हैं वो लड़की को अपनी कार में ड्रैग करते हुए करीब 4 किलोमीटर तक ले गए और बाद में उसकी मौत हो गई और उसके शरीर से इस दौरान सारे कपड़े भी घिसटते हुए जो है वो निकल गए थे। तो इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, लेकिन पुलिस का दावा ये है कि ये महज दुर्घटना का मामला है जिसमें लड़की की मौत हो गई। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हैं। मुकेश, पुलिस कह रही है कि ये दुर्घटना का मामला है, लेकिन 4 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई आपके पहिए पर गाड़ी में फंसा है और 4 किलोमीटर तक आप घसीट कर ले जा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि पता ना चले। इसमें कहीं ना कहीं एक तरह की मंशा भी दिखती है। आसपास लोग भी होते हैं, या तो 4 किलोमीटर की बात गलत है या फिर ये जानबूझकर ऐसा किया गया है, इस तरह लगता है। हाँ, देखिए, अभी तक की जांच में ये बात सामने आई है कि जो 5 लड़के थे गाड़ी में सवार होकर ये नए साल का जश्न मनाने के लिए मुरथल गए थे और वहां से ये लोग शराब पीकर लौट रहे थे।
हालांकि अभी मेडिकल जांच इनकी नहीं हुई है, लेकिन जानकारी मिली है सूत्रों से कि इन सभी लड़कों ने शराब पी हुई थी। और उसके बाद जब ये वहां सुल्तानपुरी पहुंचे तो सुल्तानपुरी इलाके में जो लड़की है 20 साल की जो लड़की थी, ये कहीं से काम करने के बाद ये पार्टियों में खाना सर्व करती थी। तो वहां से काम करने के बाद सुबह करीब 3:30 बजे अपने घर अमन विहार स्कूटी से लौट रही थी। उसी दौरान जो दावा है पुलिस का कि लड़की को इनकी आरोपियों की बलिनो कार ने हिट किया और लड़की कुछ गाड़ी के नीचे इस तरह से फंस गई कि वो निकल नहीं पाई। और ये जो आरोपी हैं ये लड़की को ड्रैग करते हुए करीब 4 किलोमीटर यानी कि सुल्तानपुरी से लेकर कंझावला तक ले गए और उसके बाद जो लड़की थी वो गाड़ी से छिटक गई और ये लड़के वहां से भाग गए। लड़की का जो वीडियो सामने आया है उसमें लड़की के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, उसके हाथ पैरों की हड्डियां टूटी हुई हैं और कुछ फटे हुए कपड़े जो है उसके पैरों के नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो शुरुआत में इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे लड़की के साथ कोई अनहोनी हुई हो, कोई रेप की घटना हुई है और रेप के बाद मर्डर हो गया हो। लेकिन पुलिस का दावा यह है कि जब लड़की नीचे घिसट रही थी तो उस दौरान उसके सारे कपड़े निकल गए थे क्योंकि काफी लंबी दूर तक वो घिसटी। तो पुलिस का दावा यह है कि लड़कों को जरूर ये मालूम चल गया होगा कि गाड़ी टकराई है और टकराने के बाद जो लड़की उसमें फंसी रही तो लड़कों ने जानबूझकर, ऐसा लगता है कि वो लड़की को घसीटा है और बिना गाड़ी रोकने के बजाय ये लड़के वहां से भागने की फिराक में लड़की को घसीटते हुए ले गए। तो इस मामले में पुलिस ने 5 जो लड़के थे उनको अरेस्ट कर लिया है। अभी उनसे पूछताछ चल रही है और जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे फुटेज हैं उनको पुलिस ने निकाला है, देखा है और कई टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। जी शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ा भयानक मामला है, 4 किलोमीटर तक कार में घसीट कर किसी को ले जाना। अगर आपकी गाड़ी से कोई फंस गया है और 4 किलोमीटर तक किसी ने देखा भी नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इस मामले के और भी अभी पहलू होंगे और भी इस मामले में जो तथ्य होंगे वो जांच के बाद सामने आएंगे। लेकिन निश्चित ही ये बहुत बड़ी एक तरह की आपराधिक घटना ही है कि आपकी गाड़ी में कोई फंस गया है और आपको पता भी नहीं चला और पता चला है तो आप उसे घसीटते हुए ले गए। तो इस मामले में अभी पुलिस की जांच अभी और आगे बढ़ेगी। स्वाति मारीवाल जो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं उन्हें सुनते हैं। उन्होंने इस मामले को ट्विटर पर भी उठाया है। दिल्ली के कंझावला इलाके से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कल रात एक लड़की स्कूटी पे जा रही थी और उस लड़की की स्कूटी को ठोकर मारी एक गाड़ी ने, जिसमें 5 लोग नशे में धुत सवार थे। लड़की को चोट लगी, लड़की गिर गई और ये गाड़ी उस लड़की को घसीटते हुए कई किलोमीटर तक लेकर गई, जिस वजह से लड़की की मौत हो गई है। लड़की का नग्न शरीर पाया गया है दिल्ली की सड़कों पर। ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में? ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली महिला आयोग ने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को और मैं चाहती हूँ कि एक्शन हो। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। यहाँ के पुलवामा में आज एक आतंकवादी एक सीआरपीएफ जवान से राइफल छीनकर भागा, बल्कि सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर से राइफल छीनकर भागा है। ये आतंकी पुलिस, सेना और सीआरपीएफ तलाशी अभियान चला रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नजीर मसूदी। दोपहर को बिलो गांव में सीआरपीएफ का पेट्रोल वहां था, वहां एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की राइफल छीनी गई। एक नामालूम मिलिटेंट ने, कहा जाता है कि उसकी शिनाख्त की जा चुकी है, लेकिन हतमी तौर पे नहीं किया कहा जा सकता था क्या वही था, जब तक न पुलिस की तरफ से एक अधिकारी तौर पे उससे एक बयान आएगा। लेकिन राइफल छीनी गई और उसके बाद वो राइफल छीनने वाला भागने में भी कामयाब हुआ। लग रहा है कि एक नया कोई रिक्रूट होगा जो मिलिटेंसी में दाखिल होगा। ये पहली दफा नहीं जब इस तरह का वाक़ा हुआ, लेकिन बहुत अरसे बाद इस तरह का वाक़ा हुआ पुलवामा के इलाके में बिलो गांव में। उसके बाद ही सुरक्षा फोर्सेज ने, जैसे आप विजुअल्स में देख सकते हैं, वहां तलाशी अभियान शुरू किया। आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलके
लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं कि जो जिसने राइफल छीनी क्या वो पकड़ा गया या जिसको कोशिश की जा रही थी कि पकड़ने में। पिछले 1 साल में जो पुलिस का कहना है कि मिलिटेंसी के खिलाफ उनका जो अभियान है, ऑपरेशन काफी कामयाब रहे और पहली दफा मिलिटेंट की जो संख्या है अब डबल डिजिट में, यानी 100 से कम है। ये पहली दफा कई साल में ऐसा हुआ है। और पुलिस का यह भी कहना है कि 100 के करीब जो लोकल लड़के थे वो मिलिटेंसी में ज्वाइन हुए, जो पहले सालों के मुकाबले में भी काफी कम है। और जो उनमें जो मारे गए 65 पिछले साल जो लोकल मिलिटेंट जो रिक्रूट्स थे, उनमें से करीब 90% जो थे उनमें 1 महीने के अंदर अंदर जब उनने मिलिटेंट गुटों को ज्वाइन किया तो उनको मार दिया गया। तो कुल मिला के पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने पिछले साल 186 मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में मारे गए, जिसमें 172 के आसपास कश्मीर घाटी में ही है। लेकिन इसके बावजूद जो सुरक्षा स्ट्रक्चर पूरा है वो इस तरह से इन्वॉल्व है मिलिटेंसी में कि एक भी मिलिटेंट अगर हो तो तब भी पूरा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। इसी तरह आज भी एक वाक़ा हुआ जब एक पेट्रोल चल रहा था सीआरपीएफ का, उसकी राइफल एक अफसर की छीनी गई। तलाशी अभियान जारी है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि उसको गिरफ्तार किया गया है या उसकी हत्या शिनाख्तगी की गई है। महाराष्ट्र के नासिक में एक फैक्ट्री में आज भीषण आग लग गई और ये फैक्ट्री इगतपुरी इलाके में थी, जिंदल कंपनी की फैक्ट्री। इसमें बॉयलर फटा। धमाके के बाद आसमान में काला धुआं काफी ऊंचाई तक उठा। लपटें काफी देर तक उठती रहीं। अब भी यहां पर आग बुझाने का काम जारी है। अब तक 19 लोगों को बचाया जा चुका है। 17 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 1 की मौत हुई है, 4 लोगों की हालत गंभीर है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सेना के 2 हेलीकॉप्टर भी इसके लिए तैयार रखे गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह हैं। सुनील, इस वक्त क्या स्थिति है? क्या सब लोग बचाए जा चुके हैं, निकाले जा चुके हैं और आग पर काबू पाने की जो कोशिशें थी वो कितनी कामयाब हो पाई? देखिए, आग अभी भी लगी हुई है और चूंकि केमिकल से है आग और वहां पर सभी ज्वलनशील ज्यादातर केमिकल हैं, इसीलिए आग पर जल्दी से काबू पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। कोशिश जारी है और चूंकि सामान्य पानी छिड़क कर आग बुझाई नहीं जा सकती क्योंकि ये केमिकल से आग है, इसलिए फोम की आवश्यकता है और जिसके लिए अलग अलग जिलों के जो फोम वाले टेंडर हैं उन्हें बुलाया गया है और उनकी मदद से आग पर फिलहाल काबू पाने की कोशिश वहां पर चल रही है। जो जानकारी मिली है सरकारी तौर पर, उससे यही बताया गया कि 19 लोग थे जिन्हें की बाहर निकाला गया था और उसमें से 14 लोग गंभीर रूप से 14 लोग जख्मी थे। उन 14 को अस्पताल में इलाज चल रहा है। 5 लोग बहुत गंभीर थे जिन्हें जिला अस्पताल से निकालकर फिर एक प्राइवेट अस्पताल है सुएस करके वहां पर लाया गया। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। उसमें से अभी एक की जिला अस्पताल में मौत हो गई है, एक की सुएस में। तो कुल 2 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी अब तक उभर कर सामने आई है। अब जो 3 हैं उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और कोशिश फिलहाल वही है कि किसी भी तरह से आग पर काबू पाके आग बुझाई जा सके। उसके बाद आग लगने की वजहों की जांच होगी और फिर इस तरह के जो हादसे होते हैं तो इस तरह के हादसे न हो और उन पर नियंत्रण कैसे किया जा सके आग पर जल्दी अगर होते हैं तो उसके लिए फिर जरूरी जो कदम उठाया जाएगा वैसा कहना है। वहाँ पे खुद पालक मंत्री मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी वहाँ दल बल के साथ वहाँ पर गए थे जो देखने जाने वाले थे। तो कोशिश प्रशासन की है कि कम से कम नुकसान हो और जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए ताकि आग जो है अगल बगल के जो फैक्ट्री, हालांकि पास में ये खुद जो इनका प्रीमाइसेस एक कंपाउंड है बहुत बड़ा है, वो लगभग 4 से 5 एकड़ का है। तो बाहर दूसरे फैक्ट्री में आग जाने की अभी तक कोई संभावना या आशंका नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन अगर इसी तरह से ब्लास्ट हुआ जैसे कि बताया जा रहा है कि टैंक वगैरह केमिकल के हैं अभी डीजल के, तो उसमें होता है तो खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए कोशिश है कि जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। जी, शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने अपने खिलाफ लगे छेड़छाड़ के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया है। संदीप सिंह पूर्व ओलंपियन हैं, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी हैं, बीजेपी विधायक हैं और हरियाणा सरकार में खेल मंत्री थे। उनके खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने एक जूनियर महिला कोच की शिकायत पर केस दर्ज किया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के थाने में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 354A, 354B, 342 और 506 के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जांच चल रही है। महिला कोच जो है उन्होंने छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था। इसके बाद संदीप सिंह ने कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उनका कहना है कि
उनकी छवि खराब करने के लिए ये केस दर्ज किया गया है। इस पर वो सियासी मोड़ भी दे रहे हैं इस पूरे मामले को, और कहा है कि मामले की जब तक जांच पूरी होती है तब तक मैं अपना पद छोड़ता हूं। अपने ऊपर लगाए आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बताया है। आरोप लगाने वाली जो कोच है, महिला कोच, उन्होंने आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की और एक बार फिर कहा कि ये उनकी अपनी लड़ाई है, लेकिन सरकार इसमें उनका पूरा साथ दे रही है। इस पूरे साल फरवरी से अभी तक काफ़ी हैरेसमेंट का मामला था स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अगेंस्ट संदीप सिंह के, तो काफ़ी बारी उन्हें मना किया, प्यार से चीज़ें मना की, बट उनकी वो हरकतें लगातार चल रही थी, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो एक होता है ना कि इंसान कब तक चुप रहेगा, है ना, आप जितना अवॉइड करोगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझे हर हिसाब से ऑफिशियली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से उन्होंने मुझे हैरास किया है। तो एक एंड होता है हर चीज़ का, जो मेरा हो चुका था अभी। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है, और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण, मैं अपना खेल विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए, तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। तो संदीप सिंह पर ये जो आरोप लगे हैं, इसके बाद राज्य की सियासत में भी एक तरह की सक्रियता आई है। इन आरोपों के पीछे कहीं ना कहीं सियासत को भी देखा जा रहा है। उधर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला, उन्होंने संदीप सिंह के इस्तीफे पर सवाल उठाते हुए कहा कि संदीप सिंह ने इस्तीफा दिया नहीं है, उनसे इस्तीफा लिया गया है। विशेष रूप से जो महिलाएं खिलाड़ी है हमारी, जो आम घरों से निकल करके आती है, उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इस जगह तक पहुंचने के लिए। अगर उनके साथ इस तरह का व्यवहार कोई करे तो इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। जहां तक इस्तीफे की बात है, इस्तीफा दिया नहीं गया है, इस्तीफा तो लिया गया है जब FIR लॉज होगी मंत्री के खिलाफ। चंडीगढ़ पुलिस ने नॉन बेलेबल धाराओं के तहत एक FIR लॉज कर दी, तो मान के चलो वो 100% पुलिस को अरेस्ट करना पड़ेगा, पूछताछ करनी पड़ेगी इसमें। तो इसलिए मुख्यमंत्री को भी इस बात का एहसास हो गया था कि अब जो है, अगर इसका इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर कल को हरियाणा प्रदेश के अंदर, अभी तो सिर्फ हम जैसे लोगों ने इसके लिए कहा है कि इसके साथ न्याय होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे संगठन इसके साथ जुड़ते हैं। आज ओलंपिक की जो प्रेसिडेंट है वो भी एक महिला है, PT उषा जो है, उस तक भी अगर ये बात पहुंचती तो वो भी 100% सरकार को लिखती और कहती कि एक महिला के साथ गलत हो रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि मुख्यमंत्री को इस बात को क्लियर करना चाहिए, मुख्यमंत्री को अपनी स्टेटमेंट देनी चाहिए और बताना चाहिए कि अगर किसी मंत्री ने ऐसा किया है तो हम उसके साथ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। नए साल 2023 का आगाज हो चुका है और लोगों ने काफी जश्न मनाया नए साल के स्वागत में। जश्न का ये सिलसिला आज भी जारी है, क्योंकि नए साल का पहला दिन रविवार है, संडे है, लिहाजा दिल्ली में भी आज जश्न मनाने के लिए लोग बाहर निकले और इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में कई जगह जबरदस्त जाम देखने को मिला। जिस रास्ते पर आप आधे घंटे में जा सकते हैं, वहां से गुजरने पर आपको 2 से 3 घंटा लग रहा था। काफ़ी लोग थे जो पैदल भी थे, सड़कों पर उतरे हुए थे। ट्रैफिक व्यवस्था भी काफ़ी चरमराई हुई दिखी और इस वजह से लोग काफ़ी परेशान हुए। साल के पहले दिन जश्न मनाने का भी एक मौका था और उसके अलावा ये भी था कि दिल्ली में कुछ जगहों पर, ख़ासतौर पर आश्रम फ्लाईओवर पर जो है आने जाने पर कुछ पाबंदियां लगी हैं, क्योंकि फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से भी जाम दूसरे इलाकों में फैल गया। इंडिया गेट पर भी आज पाबंदियां लगी हुई थी, इस वजह से भी कुछ और सड़कों पर ये जाम चला गया और इसका नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों को आज दफ्तर जाना था रविवार के बावजूद, उन्हें काफ़ी देरी हुई। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर बता रहे हैं ज़्यादा इस जाम के बारे में। इस वक्त मैं हूं कर्तव्य पथ पर। साल का पहला दिन है और इस दिन को एंजॉय करने के लिए दिल्ली, NCR और देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पहुंच गए हैं। आप देखें कि यहां पर हजारों की संख्या में लोग आए हैं। कुछ देर पहले यहां पर
जैन समाज के लोग भी अपनी मांगों को लेकर आए थे और वो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च निकालने वाले थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको बीच में ही रोक लिया, जिसके चलते यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। और आप देखें कि दिल्ली पुलिस ने कुछ देर के लिए इंडिया गेट के आसपास के रास्तों को बंद कर दिया था, जिससे आसपास के इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम हो गया था। लेकिन जैन समाज के लोगों को समझाने के बाद फिलहाल वो यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन जो लोग इंडिया गेट और जो कर्तव्य पथ है उसको घूमने आए हैं, उनकी संख्या आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। दूसरी ओर अभी से 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर अभी पहुँचे हुए हैं। इसको देखते हुए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं। और आप देखें कि चाहे वो कर्तव्य पथ हो, विजय चौक का इलाका हो या फिर इंडिया गेट हो, चारों तरफ बड़ी संख्या में लोग आपको दिखाई देंगे। और जो ट्रैफिक है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर रखी है। लोगों की भीड़ को काबू करने के लिए जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात किया गया है, जिसके चलते यहाँ पर जो आसपास का ट्रैफिक है वो अफेक्टेड हो रहा है। दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी थी कि 1 जनवरी को बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट के आसपास इकट्ठा होंगे, तो इसको लेकर तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। और कर्तव्य पथ और इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में पहले से ही पुलिस ने बैरिकेडिंग करके बड़ी संख्या में लोग जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात किया था। लेकिन आप देखें कि लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है और पुलिस भी लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।